हसरत मोहानी आज़ादी के बागी शायर की कहानी। साल 1875। जगह था मोहान, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सैयद फजलुल हसन। लेकिन दुनिया उन्हें मौलाना हसरत मोहानी के नाम से जानेगी। एक ऐसा शख्स जो शायर भी था, क्रांतिकारी भी और सच्चे इंसाफ का पैरोकार भी। हसरत मोहानी का बचपन शिक्षा और संस्कारों से भरा था। वो मीर गालिब और हाली के शेर पढ़ते हुए बड़े हुए, लेकिन उनके दिल में सिर्फ इश्क व मोहब्बत की जगह इनकलाब की आग जल रही थी। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां उनकी बगावती सोच और भी मजबूत हो गई। वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने में भी आगे थे। उनकी क्रांतिकारी शायरी एएमयू की गलियों में गूंजती थी, लेकिन अंग्रेज सरकार सतर्क थी। वो बस सही मौके की तलाश में थी। साल 1921, जगह अहमदाबाद। कांग्रेस अधिवेशन। जब बड़े नेता अभी स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे तो मौलाना हसरत मोहानी ने खड़े होकर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। हमें अंग्रेजों से भीख में मिली कोई सत्ता नहीं चाहिए, हम 100% पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने खुलेआम भारत की पूरी आज़ादी की मांग की थी। वहाँ मौजूद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेता भी चौंक गए, लेकिन हसरत मोहानी अपने इरादे में अटल थे। बाद में 1930 में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय करने वाला कदम बना। ब्रिटिश सरकार इसे सहन नहीं कर सकती थी। हजरत मोहानी को कई बार जेल में डाला गया, उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन उनकी कलम रुकी नहीं। जेल की काल कोठरी में भी उन्होंने शेर लिखे, इनकलाबी नज़में कहीं। उनकी ये शायरी उन नौजवानों के लिए ईंधन बनी जो भारत की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। चमन में इख्तिलाल गुल से जलता है दिल मेरा, नहीं है तुझको परवाह खारो खास, ऐ बागवां क्यों हो। यानी अगर बाग जल रहा है तो माली चुप कैसे बैठ सकता है। वो सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं, मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे। वो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े मुस्लिम युवाओं को पढ़ने लिखने और आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा कहा, मजहब अलग हो सकता है लेकिन इंसाफ की आज़ादी सबका हक है। यही वजह थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। उनके विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया। स्वतंत्रता संग्राम की कई लड़ाइयां लड़ने के बाद 13 मई 1951 को मौलाना हसरत मोहानी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है। आज हम जब पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए, ये नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। उनकी शायरी, उनके विचार और उनकी क्रांति हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद।